आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया में आई 1608 में ट्रेडर्स बनकर। फिर धीरे धीरे उन्होंने वॉर के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के थ्रू एक पॉलिटिकल अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर ली इंडिया में। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे इंडिया में आया कंपनी रूल, जो कि चला 1773 से 1858 तक। जिसमें सबसे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें हमारे जो गवर्नर थे बंगाल के, वो गवर्नर जनरल बना दिए गए। और जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश कर दिया गया। पार्लियामेंट्री कंट्रोल बिगिन हो गया। देन उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट 1781, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को क्लेरिफाई कर दिया। उसने अलग अलग कर दिया एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी फंक्शंस को। यहाँ पे अमेंडिंग का मतलब है जो पहले एक्ट है उसी में थोड़े से चेंजेस करना। फिर उसके बाद हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें ड्यूल कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786, जिसमें जो गवर्नर जनरल थे उनको पावर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813, जिसमें मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। चाय और चाइना की कुछ चीजें छोड़कर मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और एडुकेशन प्रोविजन स्टार्ट किए गए। मोनोपोली का मतलब होता है कोई एक ही इंसान और कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन चीजों को बेचे जा रही है, ट्रेडिंग किए जा रही है। फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट करते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह पे सारी पावर दे देना। फिर उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट 1853, जो सिविल सर्विसेज को स्टार्ट कर देता है, ओपन कंपटीशन। हमारे कंपनी रूल का यहीं पर एंड हो जाता है 1773 से 1858 तक। इसका दूसरा पार्ट है 1858 के बाद हमारा स्टार्ट होता है क्राउन रूल। क्राउन रूल में क्या था, मतलब राजाओं का शासन, जिसमें सबसे पहले आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कंपनी रूल खत्म हो गया, पावर ट्रांसफर कर दी गई क्राउन को। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस की जाती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है, अपर हाउस। आज के टाइम में हम इसे अपर हाउस बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोलते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब अभी हम जो इलेक्शन करते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डिप्लोमेसी है, लोग वोट करते हैं, फिर कोई हमारा राजा बनता है या पीएम बनता है, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। इसके बाद हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें कि मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाता है हिंदू से, अपना राजा चुनने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें होता है डायरार्की इन प्रोविजंस। डायरार्की का मतलब होता है कि दो हिस्सों में शासन को बांट दिया जाता है। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें होता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब डायरार्की को खत्म कर दिया जाता है और स्टेट्स को पावर दी जाती है शासन करने की। इसमें फेडरल कोर्ट से स्टार्ट होते हैं और 3 लिस्ट आती है। 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, सेकंड थी हमारी प्रोविंशियल लिस्ट, एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। जिसमें क्या क्या था, इसमें हमारी रक्षा का आ जाता था, रक्षा और विदेश नीति एक लिस्ट देखेंगे। प्रोविंशियल लिस्ट में हमारा आ जाता था पुलिस और स्वास्थ्य एक्सेट्रा। और कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता था हमारा आधुनिक कानून, विवाह, मतलब मैरिज। ओके। उसके बाद हमारा आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है।
और डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है इंडिया को, मतलब शासन करने की पूरी पावर, डोमिनेट करने की पूरी पावर मिल जाती है। इसके बाद मैंने एक कुछ लिखा है तुम्हारे क्विक रीजन के लिए। ब्रिटिश अराइवल कब हुआ? 1608 में। ब्रिटिश कंपनी रूल कब आया? 1773 से 1858 तक चला। क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 में आई। इंडिपेंडेंस कभी? 1947 में। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1946 से 1950 में डन हो गई। उसके बाद एक लिस्ट है इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट की, ये आप लोग खुद से देख लेना, और चाहो तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से ले लेना पढ़ने के लिए कि फर्स्ट कैबिनेट जो बनी किसको क्या पोर्टफोलियो था। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम का मतलब यहाँ पे होता है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई 1946 में। थैंक यू।